हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई भी जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी सूचना निकल के आ रही है, बहुत बड़ी सूचना निकल के आ रही है पीसीएस 2024 के बारे में। पीसीएस 2024 के बारे में बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, सर बता दीजिए रिजल्ट कब तक आएगा। सर रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी टेंशन हो रही है सर, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, न समझ में, न पढ़ने मन कर रहा है, न कुछ मन कर रहा। सर कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा, अरे पता नहीं क्या हो रहा है। आप लोग भैया परीक्षा दिए हो, आप जानते हो, बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 2-3 वीडियो में बना चुका हूँ, इस पर कट ऑफ पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। फिर भी आप लोग उसको देखने के बाद भी आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है। और आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो, भैया देखो सुन लीजिए, सटीक जानकारी मैंने पता कर लिया है, जो आयोग से मैंने पता किया है जानकारी, वो जानकारी मेरी मुझे ये मिली है कि ये जो पीसीएस का रिजल्ट है, पीसीएस 2024 रिजल्ट, पीसीएस 2024 का जो रिजल्ट है ना, वो बहुत जल्द ही आप लोग बीच में आने जा रहा है। रिजल्ट बिल्कुल जो है, जो प्रश्न गलत थे, डिलीट प्रश्न हुए थे, कुछ प्रश्न बदले गए थे, लगभग उसको सॉल्व कर लिया गया है। सुनने में आ रहा है कि 8 से 10 प्रश्न जो है जीएस के हैं। कंफर्म तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद जो बांध की लंबाई थी, और मतलब प्रश्न देखो क्या है, लोग बता जो रहे हैं, मैं तो जानता हूँ कौन कौन बता रहे हैं प्रश्न को, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि किसी की कहने की बातों पर मैं नहीं आना चाहता, ठीक है। जब तक मुझे कोई मतलब कि एग्जैक्ट जानकारी नहीं हो जाती है, जब तक मेरा मतलब मैं जान नहीं जाता हूँ कि कौन कौन सही है, मैं कहना नहीं चाहता। कुछ तो आइडिया है कि ये प्रश्न गलत हो रहे हैं, कुछ सुनने में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा मन ये नहीं करता कि जब तक मैं सही जान न जाऊं, मैं ना बताऊं आप लोगों को, क्योंकि इससे जो है कुछ लोगों को टेंशन बढ़ेगी, कुछ लोगों को खुशी मिलेगी, ठीक है। गलत जानकारी देना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मेरा दिल यही नहीं कर रहा है गलत जानकारी आप लोगों को दूँ। जो जानकारी दूँ बिल्कुल सही जानकारी दूँ, जो मुझे पता है वही बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। मैं भ्रमित करने वाला काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, मैं खुद भ्रमित हो जाऊँगा आप लोग भ्रमित करते करते, ठीक है। ऐसा काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ईमानदारी से जो सही है वो बताऊँगा। तो ईमानदारी यही है दोस्तों कि 8 से 10 प्रश्न जो है जीएस के बदल रहे हैं, ये कन्फर्म है, जिसमें से लगभग 5 से 7 प्रश्न केवल डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। 3 प्रश्न, शायद 3 या 4 प्रश्न जो है आंसर चेंज हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है जीएस में, केवल जीएस में हो रहा है। और 4 प्रश्न सुनने में आ रहा है, 4 क्वेश्चन सुनने में आ रहा है सीसेट में दोस्तों, उसमें एक वर्तनी शुद्धि वाला कोई क्वेश्चन है, वो है शायद वो डिलीट हो रहा है, उसमें 2 आंसर सही हैं, 2 या 3 सही उसमें ऑप्शन नहीं है, हो गए हैं, सुनने में आ रहा है बिल्कुल। और सीसेट में सुनने में आ रहा है कि एक जो है शायद सिनोनिमस करके कुछ था, इंग्लिश वाला क्वेश्चन, ठीक है, उस पर कुछ कार्रवाई हुई है। और एक मैथ वाला क्वेश्चन कोई था, ठीक है, उस पर कार्रवाई हुई है, मैं क्वेश्चन बताना चाहता नहीं हूँ, ठीक है। तो एक मैथ वाले पे, और एक सुनने में आ रहा है कि इंग्लिश का, और एक हिंदी का, और एक प्रश्न और कोई है जो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे प्रश्न करके हैं दोस्तों, लेकिन जब तक एग्जैक्ट मुझे प्रश्न पता चल जाएगा, मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना दूंगा। आप लोग बार बार पूछते हो कि सर कौन से प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, कौन से प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। सर प्रश्न हमको कंफर्म बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, कौन डिलीट हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, तो हम कैसे बता दें आप लोगों को, ठीक है। इसलिए आप लोग जल्दी ही मतलब तैयार रहिए, मैं पता कर रहा हूँ, जितना मैं एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा मैं आप लोगों के सामने बता दूंगा कि भैया ये क्वेश्चन जो है चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा प्रश्न बार बार ये हमारे सामने आ रहा है कि सर जो प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, उनका क्या होगा, सर किसको नंबर मिलेगा, किसको नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जितनी प्रश्न डिलीट होंगे ना, जैसे मान ले 150 प्रश्न हमारे हैं, 150 प्रश्न जीएस में हैं, उसमें से अगर सपोज दैट 7 प्रश्न डिलीट हो गए, 7 प्रश्न क्या हो गए, डिलीट हो गए दोस्तों, तो अब जो हमारा जो बनेगा रिजल्ट ना, जो हमारा रिजल्ट बनेगा दोस्तों, वो हमारा रिजल्ट जो है अब वो बनेगा 143 क्वेश्चन बनेगा। मतलब 143 क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, 200 मार्क्स होंगे। अब आप लोग डिवाइड कर लीजिए और निकाल लीजिए कि फिर एक जो क्वेश्चन है वो कितनी मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। जब 200 में डिवाइड कर देंगे 143 का, तो समझ में आ जाएगा कि कितनी मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब। और देखो नुकसान उनका वो होने वाला है जिनका क्वेश्चन सही था, जो लोग सही काउंट कर रहे थे। अगर वो गलत क्वेश्चन, अगर डिलीट क्वेश्चन होता है, तो डिलीट क्वेश्चन क्या होगा कि उनके जो सही वाले मार्क्स थे ना, वो मार्क्स घट जाएंगे, ठीक है। वो मार्क्स उनके क्या होंगे, घट जाएंगे। और जिनके प्रश्न जो गलत हैं, ठीक है, उनकी जो निगेटिव मार्किंग लग रही थी, उनकी लग रही थी, ठीक है ना, वो निगेटिव मार्किंग उनकी हट जाएगी। गलत प्रश्न वालों को, जिनका प्रश्न गलत हो रहा है, अगर उनका डिलीट प्रश्न होता है, गलत प्रश्न अगर डिलीट होता है, तो गलत प्रश्न डिलीट होने से उनकी जो निगेटिव मार्किंग है वो क्या होगी, पॉजिटिव बदल जाएगी, निगेटिव मार्किंग हट जाएगी उनकी, ठीक है। और जिनके क्वेश्चन सही होंगे बेचारों के, उनके जो है निगेटिव मार्किंग उनकी लगेगी नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन उनके जो सही वाले मार्क्स जुड़ रहे थे, जैसे एक प्रश्न 2 नंबर का था, तो उनके 2 नंबर जोड़ रहे थे, अब 2 नंबर नहीं जोड़ेंगे, बल्कि जो 0.33 जितना भी होगा,
एक प्रश्न का जो मतलब होगा, ठीक है, उतना ही जुड़ेगा उनका केवल, ठीक है, घट जाएगा उनका एक तरह से देखा जाए तो। और सही गलत वाले प्रश्न को फायदा होगा, जो सही प्रश्न वाले होंगे नुकसान होता है। ऐसा होता है डिलीट प्रश्न करने के, मतलब डिलीट प्रश्न करने में, ठीक है। जो चेंज होगा उसमें तो भैया जिनका सही होगा उनका फायदा होगा, ठीक है। ये इसका होता है भैया। बहुत लोग पूछ रहे थे भैया सर क्या होता बता दीजिए। तो भैया जितनी प्रश्न हट जाते हैं उतनी प्रश्न हटाकर जितना क्वेश्चन बचता है उसी का वही एक प्रश्न जो कितनी मार्क्स का हो जाता है उसी पे जो है रिजल्ट बनता है। और बात ये भी है कि जो निगेटिव मार्किंग का लोग कुछ पूछने के सर क्या, जब प्रश्न का सर मार्क्स बढ़ जाएगा तो क्या निगेटिव मार्किंग वाला भी बढ़ जाएगा? हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा भाई। तब उसी हिसाब से 1/3 करके निगेटिव मार्किंग निकाल लोगे आप। कितनी करोगे? 1/3 करके निगेटिव मार्किंग निकाल लोगे, ठीक है। कितनी ज़्यादा है प्रश्न का, जैसे मतलब एक प्रश्न हमारा 3 नंबर का हो गया बढ़ के, ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी? सीधे 1/3 कर दोगे तो 1 मार्क्स हो जाएगी, ठीक है ना। इस लेवल पर हो जाएगी। जो पॉजिटिव मार्क्स बढ़ेगा तो निगेटिव मार्क्स भी क्या होगा? वो भी बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये रही बात हमारी निगेटिव और पॉजिटिव वाली बात, ठीक है। और बात कट ऑफ की है तो कट ऑफ हमने बता दिया है। कट ऑफ किसी भी हालत में 70+ नहीं जाने वाली, 70+ नहीं जाने वाली। हमने 70 को ही केंद्र मान लिया, ठीक है ना। और मान के इतनी बता दिया है कि हमने 69 जो क्वेश्चन बताया मैंने, ये बताया है UR का बताया है, UR बताया मैंने, ठीक है। UR मेल बताया है, UR मेल की इतनी जा रही है। और हमने बता दिया है OBC बताया मैंने 66 से 60 मतलब 8 क्वेश्चन बस OBC बताया है। और यही क्वेश्चन बताया मैंने उसके लिए भी बताया, क्या बोलते हैं, EWS के लिए भी। EWS भी हमारा यही लगभग है 67 से 68 जा रही है। EWS बताया मैंने। और गर्ल्स के बताया मैंने 65+ जिसके भी हैं OBC EWS मतलब कि UR में वो तैयारी करे। और हमने SC बताया है, 62 से 65 बताया है मैंने, ठीक है। और SC गर्ल्स की जो है वो 60+ अगर हैं तो कन्फर्म है। और मैंने बताया था ST की बताया था, जहाँ तक ST बताया मैंने कि उनके 58+ बताया है, 58+ है ST फ्रीडम फाइटर। और ये जो मतलब हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो लोग 50 मतलब कि 55 अगर प्लस में है तो वो लोग तैयारी करते रहे। बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे प्रश्न घटेंगे, बहुत सारे प्रश्न बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान में दीजिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो होगा भगवान ने अपने अच्छा आपने किया है, मन से बेहद किया है, अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। और रिजल्ट जो है बिल्कुल बनकर तैयार होने वाला है। और रिजल्ट हमारा 15 फरवरी से पहले हमारे बीच में आ जाएगा, ठीक है। 15 फरवरी तक सुनने में आ रहा है रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जानकारी निकल के आ रही है और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। और जो अफवाह उड़ रही थी कि उसमें कापियाँ बदली गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। वो बिल्कुल कोरी अफवाह थी, ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई OMR नहीं बदली गई है, ठीक है। वो लोग फालतू जो शरारतें लोगों की थी उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक। और कटाप जो है बहुत कम जाने वाली है, प्रत्याशी कटाप जाने वाली है। भगवान से प्रार्थना करिए कि आप जितना लोग किए हैं आप लोग सभी लोग सिलेक्ट हों। बस मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, जिन लोगों ने मेहनत किया है सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और बात करते हैं इसकी जो है मेंस एग्जाम की। 2024 जो मेंस एग्जाम होने वाला दोस्तों, ये एग्जाम मेंस की जो है 15 मई के बाद ही होगा, 15 मई के बाद होगा। यानी आप लोग मान चलिए कि जून में होगा। कब होगा? जून में इसकी बात हो रही है। मेंस एग्जाम जो है जून तक जाएगा दोस्तों, बहुत लंबी समय मिल रही है, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। इस पर बार बार प्रश्न करने से कोई फायदा नहीं है। बस इतना ही है कि आप लोग तैयारी करिए, जून में जा रहा है एग्जाम, बहुत समय मिल रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं 2025 की। यहाँ तो खत्म हो गया ना, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया। देखो रिजल्ट की बात कर लिया हमने, रिजल्ट बहुत 15 तारीख तक रिजल्ट आने वाला है, 15 फरवरी तक आ रहा है। कट ऑफ जो 70 के ऊपर नहीं जाने वाली नहीं है, ठीक है, किसी हालत नहीं जाने वाली है। और जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उनका बता दिया मैंने क्या क्या करना है, ठीक है। सबके मार्क्स मिलने वाले हैं, जितनी प्रश्न डिलीट होते हैं उतनी प्रश्न हटाकर फिर मार्क्स जोड़े जाते हैं, ठीक है। इसके बाद PCS 2024 का जो है बता दिया हमने, मेंस जो है जून में जा रहा है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं तो PCS 2025 का फार्म जो बात कर रहा हूँ, PCS 2025 का फार्म जो है 15 फरवरी से पहले आ रहा है, 15 फरवरी तक जो है फार्म आ रहा है PCS 2025 का, बहुत जल्द ही फार्म आ रहा है, ठीक है। लगभग 300+ सीटें बताई जा रही हैं, 300+ सीटें बताई जा रही हैं इसमें, ठीक। जबकि हमारी जो सीटें हैं 2024 में जो सीट है, 2024 की जो सीट हमारी है वह हमारी जो टोटल सीट दोस्तों है वह 950+ है, 950+ पे रिजल्ट आने जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 1000 के आसपास रिजल्ट सीटें आएंगी जो रिजल्ट आएगा जब बन के, ठीक है। इसका जो है इसलिए कट ऑफ कम जा रही है। और पिछले 2025 में 300+ सीटें बताई जा रही हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। और लगभग SDM की लगभग 35-40+ सीटें, 35-40 सीट जो है SDM की बताई जा रही है इस बार जो आ रही है, ठीक है। और फॉर्म जो है 15 फरवरी तक आने जा रहा है, ठीक। और हम लोग देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, इसके एग्ज़ाम कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों, एग्ज़ाम जो होगा इसका लगभग जुलाई में जा रहा है, जुलाई में सुनने में आ रहा है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। PCS 2025 का जो एग्ज़ाम होगा वह जुलाई में होगा। और फरवरी में इसका फॉर्म आ जाएगा, फरवरी में जो है फॉर्म आने वाला है। और हाँ, बात एक लोग कुछ बात कर रहे थे कैलेंडर की। सर कैलेंडर बता दीजिए। कैलेंडर देखो दोस्तों, कैलेंडर बन चुका है, ठीक है।
कैलेंडर बन चुका है और कैलेंडर आप लोगों के बीच में मुश्किल से जो है इसी हफ्ते आ जाएगा। इसी हफ्ते आज जो है कौन दिन है, मंगलवार है ना, बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार मैक्सिमम मान चलिए, ठीक है। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो कैलेंडर आप लोग सामने आ जाएगा। हो सकता है कैलेंडर कल ही आ जाए, परसों आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कैलेंडर तैयार लगभग है, उसे बस रिलीज करना है दोस्तों। तो ये रही जानकारी। हमारी जानकारी कैसी लगी आप लोगों को, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिए दोस्तों। और भगवान करे आप सभी लोग सिलेक्शन हो, बस मैं यही दुआ करता हूँ बार बार कि आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, मस्त रहें, टेंशन मत लीजिए, इंजॉय करते रहिए। और आप लोगों को अच्छी जानकारी मैं जो भी मिलेगी मुझे, मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, आप लोग इंजॉय करिए दोस्तों। भगवान आप सभी लोग खुशियाँ दे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।